सचमुच मुझे आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई है। वैसे इसके पहले भी मैं सेलर्स के बीच जा चुका हूं और उनके साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट सी बर्ड की जो हमारी विजिट रही है, इसके पहले मेरा क्यूरियोसिटी थी देखने की, इसको समझने की। वो इसलिए थी कि एक बार मैं INS विक्रमादित्य पर रात को रुका था और जब हम और हमारे एडमिरल करबीर सिंह जी साथ हेलीकॉप्टर से वापस जा रहे थे तो आसमान से ही उन्होंने इस धरती पर मुझे दिखाया था कि यही कारवार है। और ऊपर से जैसा मैंने देखा था इस कारवार को, आज नजदीक से देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है और मैं कह सकता हूं कि इस नेवल बेस के प्रति मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। मुझे बेहद खुशी हुई है और मैं मानता हूं कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हमारी सुरक्षा संबंधित जितनी तैयारियां हैं वो तो मजबूत होंगी ही, साथ ही हमारी ट्रेड, इकोनॉमी और जो हम लोगों को सहायता, मानवीय सहायताएं मुहैया कराते हैं, उसमें भी एक मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी बमन कुमार ने कहा कि भारत का सबसे बड़ा यह नेवल बेस बनेगा। मैंने इसके पहले कहा है कि भारत का ही नहीं बल्कि बजट एलोकेशन कुछ बढ़ाने की जरूरत होगी तो उसकी भी मैं कोशिश करूंगा। एशिया का बिगेस्ट नेवल बेस बनना चाहिए, यह हमारी ख्वाहिश है, एशिया का नेवल बेस। और जब मैं ऊपर से आज मैं देख रहा था इसकी प्रोग्रेस को, तो स्वाभाविक रूप से इसका फ्यूचर भी हमको दिख रहा था कि इस नेवल बेस का फ्यूचर कैसा है। और फ्यूचर जो मुझे इस नेवल बेस का दिखाई दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए, इस नेवल बेस का फ्यूचर हमको बहुत ही ब्राइट दिखा है। और उसकी क्रेडिट यदि किसी को जाती है तो आप सबको इसकी क्रेडिट जाती है। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे सेलर्स हैं, मैं सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। और देश की पहली सी लिफ्ट फैसिलिटी भी मैंने आज देखी है। सुना था सी लिफ्ट फैसिलिटी के बारे में, लेकिन सी लिफ्ट फैसिलिटी मैंने देखी नहीं थी, आज देखी है। मैं समझता हूं कि भारत में शायद अपने में यह अकेली पहली यह सी लिफ्ट फैसिलिटी यहां पर होगी, अन्य किसी दूसरे स्थान पर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेवल बेस है वो कुछ एक विशेष प्रकार का है, डिफरेंट है दूसरे नेवल बेसेस से। और मैं समझता हूं कि अब इस प्रकार की सी लिफ्ट फैसिलिटी हो जाने के परिणाम स्वरूप हमारे मेंटेनेंस पहले के कंपैरिजन में अधिक अच्छी तरह हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैरीटाइम और नेशनल सिक्योरिटी में जो हमारे इंडियन नेवी का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैं जितना कहूं वह कम है। ऐसा नहीं है कि केवल पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूं। भारत सरकार में इसके पहले भी 5 वर्षों तक इस देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर होने के नाते भी मैं बहुत ही गौर से इसको देखता रहा हूं कि इस इंडियन नेवी के बारे में जितना कहा जाए वह कम है। और मैं ही नहीं, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के संबंध में जिनको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे। फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी कंट्री की सिक्योरिटी में प्ले यदि कोई करेगा तो नेवी करेगी। देश की सुरक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का होने वाला है तो नेवी का होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं, आप हमारी नेवी कि हमारे देश की भविष्य है। देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। बराबर अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 61 में गोवा मुक्ति का युद्ध हुआ था, उसमें भी आपने अपनी भूमिका निभाई थी। 71 में भारत पाकिस्तान का जब वार हुआ था तो उसमें भी आपका रोल, श्रीलंका, अदन की खाड़ी, मालदीव, इन सब सारे उसमें जो आपकी भूमिका रही है उसको बहुत डिटेल में जाकर मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ बनाने में भी
आपकी भूमिका रही है। इस बार तो मैंने देखा कि कोविड के दौरान भी आपका जो रोल रहा है और जो भूमिका आपने निभाई है उसकी प्रशंसा दुनिया के दूसरे देशों में हुई है। कुछ देश हमसे नजदीक आए हैं, वो आपका ही रोल रहा है। और मैं मानता हूं इस तरह न केवल आप एक रीजनल डिफेंस पावर के रूप में बल्कि वैश्विक हितों के संबंध में यह इंडियन नेवी हमारे जितने ये सब कंट्री हैं उनके साथ रिश्तों को बना रही है। और सी पोर्ट्स के माध्यम से मित्रों मैं कहना चाहूंगा, सी पोर्ट्स के माध्यम से सुदूर अफ्रीका और आज के इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और आज इन संबंधों को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। और जो बढ़ाने की जरूरत है उसमें भी यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तो केवल इंडियन नेवी कर सकती है। मैं बात क्यों कह रहा हूं? आज भी हमारी कोस्ट लाइन 7,500 किलोमीटर की, 1,300 हमारे कंट्री में आइलैंड, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा SEZ ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक यूनिट, अब ये इस देश के पास हो तो मैं समझता हूं कि उस देश के पास सब कुछ ईश्वर ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, या कुछ कम नहीं दिया है। और मैं मानता हूं कि हम भारत के हित नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डेवलपमेंट में हम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। भारत के पास वह कैपेबिलिटी है, भारत के पास वह कैपेसिटी है, लेकिन उस अपनी कैपेसिटी को पहचानने की भी जरूरत है। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। हम मान लेते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, कुछ नहीं कर सकते, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनके आगे हम कैसे खड़े हो पाएंगे। अरे हौसला हो तो बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लड़ाई होती है, विजय यदि हासिल होती है हौसले से होती है, केवल हथियारों से नहीं होती है, जज्बे से होती है। अब वह है, इस बार आपने देखा होगा कि करके दिखाया भी हम लोग, नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे। यह है हमारी फौज के अंदर। और मुझे यह भी बताया गया कि पूरी दुनिया का 2/3 से अधिक ऑयल शिपमेंट, 1/3 बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक हमारे महासागरीय जो क्षेत्र हैं, सी रूट हैं, इसी से होते हैं। और इस देश यदि कोई है तो भारत है। और इस क्षेत्र की सुरक्षा में हमारी इंडियन नेवी की भूमिका और स्वाभाविक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इंडियन नेवी, जैसा मैंने पहले कहा, कोविड के दौरान जो रोल प्ले किया है, ऑक्सीजन कंटेनर, माने सारे देश भर में बराबर ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। देश का कोई ऐसा जिला नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसने ऑक्सीजन की डिमांड न की। जनता में जैसे लगता था कि किसी भी सूरत में ऑक्सीजन आनी चाहिए, बाहर से कंटेनर्स लाना, ऑक्सीजन लाना, उसमें भी हमारी इंडियन नेवी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इंडियन ओशन रीजन, मैं मित्रों कहना चाहूंगा, इंडियन ओशन रीजन में शांति और प्रगति के उद्देश्य से प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है, सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, कि लगातार इसको मजबूत बनाने में यदि किसी की भूमिका है, हो सकती है, तो केवल इंडियन नेवी की हो सकती है और किसी दूसरे की नहीं। और आज की दुनिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस भी तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए आवश्यक है कि हमारी इंडियन नेवी पहले से ज्यादा मजबूत हो। जियो पॉलिटिकल इक्वेशंस भी बदल रहे हैं, उसमें हमारी इंडियन नेवी का और अधिक मजबूत होना यह नितांत आवश्यक हो। आने वाले भविष्य के लिए हमें तैयार रहना होगा, हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को यह बढ़ाना होगा, यह मैं ऐसा मानता हूं। और साथ ही हमारी 3 सर्विसेज हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। ज्वाइंटनेस लाने की भी एक पहल हम लोगों ने की है। रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त है। और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और कैसे बढ़े, लेकिन मैं मानता हूं कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है।
तो कोऑर्डिनेशन के उस नमूने को भी हमने देखा है। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन फिर भी कुछ हम लोगों ने फैसला किया है कि ज्वाइंटनेस कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़े, आगे क्या करना, थिएटर कमांड्स बनाना, यह सब सारी चीज ये काम चल रहे हैं। कई और रिफॉर्म्स जो हो सकते हैं वो रिफॉर्म्स भी डिफेंस मिनिस्ट्री में किए जा रहे हैं, वो डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत आत्मनिर्भर बने, रक्षा मामलों में भी भारत आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से भी स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं। और प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहता है भारत हर मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का 64% वह केवल डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा। 64% जितना हमारा बजट है, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का 64% केवल डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट होगा। यह एक मेजर डिसीजन है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में भी काफी कुछ हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, और आप सबको जानकारी इस बात की होगी कि 48 शिप्स और सबमरीन्स की खरीद में से 46 इंडियन शिपयार्ड से बने हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। अभी बन रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। यह दिखाता है कि आप रिलायंस के प्रति हमारी इंडियन नेवी का कमिटमेंट कितना है, इसको यह जाहिर करता है। और इसके लिए इस दिशा में इंडियन नेवी का एक कंसिस्टेंट एफर्ट है। इसके लिए मैं इंडियन नेवी की अपनी तरफ से मैं सराहना करना चाहता हूं।